नंदना गांव में घूमते हुए कुछ और युवा लड़कियों से भी हम लोग मिल रहे हैं जो कि शिक्षित हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इस बार का पंचायती चुनाव जो होने वाला है उसमें ये वोट किस आधार पर देंगी। आइए आपका। ज्योति कुमारी। ज्योति जी, ये बताइए आप कहाँ तक पढ़ी हैं। अभी हम बीए पार्ट 1 में हैं। बीए पार्ट 1। सब्जेक्ट क्या है आपका। सर होम साइंस। होम साइंस है। जैसा कि आप बीए पार्ट 1 में हैं, होम साइंस से पढ़ाई भी कर रही हैं, तो होम साइंस में घर के कामों के साथ साथ कुछ विज्ञान से भी जुड़े हुए बातें होती हैं, ठीक है। तो इस बार आप वोटर आईडी में आ चुकी हैं। 18 ईयर्स हो गए आपका। अभी नहीं हुआ, अभी मगर देंगे। अब इस बार से आपको देना है। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, पंचायती चुनाव हो रहा है, वो किस आधार पर आप देंगी वोट। देंगे शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर आप देंगे। चलिए कुछ और लड़कियों से मिलते हैं। आपका नाम। ज्योति कुमारी। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। इंटर में। इंटर में। अभी तो आप अंडर 18 भी नहीं होंगी ना। ओके। आपका नाम। रूपा कुमारी। रूपा जी, ये बताइए कि आप मतलब कितने क्लास तक पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। इंटर में। कुमारी। मीनाक्षी जी, कौन से क्लास में पढ़ते हो। मैं अभी ग्रेजुएशन की हूँ। ग्रेजुएशन कर लिए। कौन से सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स। आगे की क्या आप सोच रहे हैं पढ़ने के लिए। बीएड करने की सोच रही हूँ। बीएड करने की सोच रहे हैं। बीएड करिएगा। जूलॉजी से पढ़ी हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव। ठीक ही था। ठीक ही था। इस बार फिर से पंचायती चुनाव हो रहा है। इस बार का वोट आप किस आधार पर देंगे। शिक्षा के आधार पे देंगे। शिक्षा के आधार पर। जैसा कि आप सुन रहे हैं, युवतियों से जानने को मिल रहा है कि इस बार का वोट ये शिक्षा के आधार पर देंगे। शिक्षा जिससे आप अपने गांव के, शहर के, राज्य के, देश का कायाकल्प कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम पढ़े होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी होगी। जिस गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी हो, युवतियां पढ़ी लिखी हो, वहां का विकास संभव है। तो इनसे और कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ पढ़ने जा रही थी। हम तो बीबीएम कॉलेज ओकरी में थे, एडमिशन लिए। बीबीए कॉलेज ओकरी में। बीबीएम कॉलेज ओकरी में एडमिशन लिए थे। बीबीएम कॉलेज में। तो ये ओकरी में अब जाकर के पढ़ने का मुद्दा, आप रहते हो यहाँ और पढ़ने जाते हो उतना दूर, क्यों आपके गांव में कॉलेजेस नहीं है। नहीं, मेरे गांव में कॉलेज नहीं है, इसलिए वहाँ पे गए। कितना डिस्टेंस होगा आपके कॉलेज का यहाँ से। लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पे आपको कॉलेज है। वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। टीचर्स तो बहुत लोग हैं, कॉलेज भी अच्छा है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग टीचर हैं और हेड मास्टर भी बहुत अच्छे हैं। शिक्षा अच्छा। पढ़ाई को लेकर के कैसा वहाँ का है। पढ़ाई भी अच्छा देते हैं। अच्छा देते हैं। अब आप सेटिस्फाइड हैं। आप खुश हैं अपने पढ़ाई से। हाँ खुश हैं, उतना दूर है तो 2 किलोमीटर तो बहुत कम डिस्टेंस आपने बताया है। 2 किलोमीटर तो बहुत कम डिस्टेंस होता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गांव में ना 5-5, 10-10 किलोमीटर पे भी नहीं होता है। हाँ वो तो है। आप क्या बोलना चाहोगी आज की पीढ़ी को, आजकल की युवतियों को, आजकल की लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे, खास करके अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या बोलना। मैं कहना चाहूँगी कि वोट देना है तो शिक्षा के आधार पे सोच के दीजिए। हर लड़कियों को, कोई बीएड करना चाहती है तो उनको संभव नहीं हो पाता है, वो बीएड नहीं कर पाती हैं प्रॉब्लम की वजह से। तो ये ज़रूरी है कि हर लड़कियों को जो चाहती है वो करने के लिए मिलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला, अभी नेताजी बोले कि वो क्या अप्लाई करके मिलता है पैसा सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए, तो वो वही हम लोग चाहते हैं कि सब लड़कियों को ये सब होना चाहिए पढ़ाई के मामले में, कि मिल जाए तो वो लोग जो करना चाहती है पढ़ाई वो वाला हो सके। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की लड़की एक छोटे से गांव की, जहानाबाद के घोसी प्रखंड के लोगों में एक छोटा सा गांव की एक लड़की का कहनाम ये है कि लड़कियों को भी आज़ादी मिलना चाहिए पढ़ने की, आगे बढ़ने की और कुछ कर दिखाने की।